जय श्री राम, जय गौ माता। आज हम चर्चा करते हैं वास्तु के विषय में। देखिए, जहाँ व्यक्ति निवास करता है उसी का नाम वास्तु है। वास्तु विशेषज्ञ ये जानकर के, ये मकान को देख करके यह बता सकता है कि इस गृह स्वामी के किस प्रकार की तकलीफ है या होने वाली है, किस प्रकार से परेशान होगा, अथवा मान लीजिए धनहानि किस प्रकार से हो सकती है। उस मकान की स्थिति देखने से ही पता चल जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि इस ऐसी भूमि का चयन किस प्रकार से किया जाए कि जिससे हमें हर प्रकार का सुख देने वाली हो। तो उस भूमि का चयन करने के लिए हमें ये करना होगा कि जमीन का जो लंबाई और चौड़ाई का जो हिस्सा है उसके बीच का सेंटर निकाल करके उसमें 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा जाए। गड्ढा खोदने के बाद उसमें देसी गौ माता का जो पंचगव्य है, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का रस, इनको मिला करके उस गड्ढे में डाल दिया जाए। प्रमाण मात्रा उसकी होगी लंबाई इंटू चौड़ाई के अनुसार उसका 100वां हिस्सा, अर्थात मान लीजिए 1000 का तो 100 ग्राम उसमें सारा पंचगव्य डाला जाए और पुनः उस मिट्टी को उसमें भर दिया जाए। अब उस मिट्टी को भरने के बाद अगर मिट्टी उसमें शेष रह जाती है, अर्थात जैसे गड्ढा भर गया और मिट्टी बाहर शेष रह गई, तो वह भूमि सर्वोत्तम रहेगी, सर्वश्रेष्ठ रहेगी, हर प्रकार का सुख देने वाली होगी। मान लीजिए बराबर, अर्थात मिट्टी भरने के बाद मिट्टी बाहर नहीं बचे, गड्ढा पूर्णतः भर जाए, वह मध्यम श्रेणी की भूमि होगी। हालांकि उसमें इतना नुकसान नहीं होगा, ठीक ठाक रहेगा, व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, फलदायी होगी। मान लीजिए कि उसमें मिट्टी कम पड़ जाए, हमने भर तो दिया और एक बिलान उसमें मिट्टी कम पड़ गई, वह भूमि अधम है, अर्थात उस भूमि में मकान हमें नहीं बनाना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा माध्यम क्या है कि बिल्कुल सेंटर में भूमि के मध्य स्थान पर जो ब्रह्म स्थान है उसको हम उसी प्रकार से 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें और खोदने के बाद उसमें द्विगुनी मात्रा में, अर्थात मान लीजिए कि 100 गज की भूमि है तो उसमें 200 ग्राम पंचगव्य, इसमें गोबर की मात्रा अधिक हो, गौमूत्र की मात्रा अधिक हो और उससे आधा दूध और आधा दही हो और थोड़ा इसमें घी हो। इस प्रकार उनको मिश्रित उसी जगह मिश्रित करें, अलग अलग लेकर के आए और उसी समय एक साथ पहले गोबर डालें, फिर गौमूत्र डालें, फिर दूध डालें, फिर दही डालें, फिर घी डालें, पंचगव्य उसमें डाल करके पानी से भर देंगे और पानी से उस गड्ढे को फुल भर करके पूर्णतया भर करके और 100 कदम उत्तर दिशा की तरफ चले। पुनः वापस आए, वापस आकर के देखें, अगर उस गड्ढे में पानी यथावत जैसे जितना हमने भरा था उतना ही है, तो वह भूमि सर्वश्रेष्ठ है, उसमें हर प्रकार का सुख मिलेगा, यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, वाहन, सब प्रकार के उसमें उत्तम सुख आपको मिलेंगे। मान लीजिए कि गड्ढा आधा रह गया हो, वह भूमि मध्यम मानी गई है। मध्यम मानने से यानी उसको नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान इतना नहीं होगा उसको, लेकिन किसी प्रकार का भय भी नहीं रहेगा और हमें सर्वोत्तम अच्छा फल देगी, वो भूमि सर्वश्रेष्ठ रहेगी। मान लीजिए उसमें पानी समाप्त हो गया या आधे से कम है, तो उस भूमि में हमें मकान नहीं बनाना चाहिए। इसलिए भूमि का परीक्षण अनिवार्य है। मान लीजिए चूहों की बिल वाली भूमि हो, सर्प की बांबी वाली भूमि हो, उबड़ खाबड़ भूमि हो, क्योंकि ऊंची और नीची रहेगी तो नागपृष्ठी भूमि कहलाएगी, गजपृष्ठी भी हो सकती है बीच में से ऊंची होने के बाद। ऐसी भूमि का चयन भी हम नहीं करें जो जमीन फटी हुई हो, दरदरी हो और उबड़ खाबड़ हो, बिल वाली हो। ऐसी भूमि का भी चयन मकान बनाने के लिए नहीं करना चाहिए।
जिस भूमि को खोदने से कोयला मिले, भस्म मिले अथवा कुछ हड्डियां मिले, अस्थियां मिले, तो वह भूमि उत्तम नहीं है। हाँ, उसमें जो मान लीजिए पत्थर मिलते हैं या कोई अन्य वस्तु उसमें मिलती है, वह भूमि सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। इसलिए भूमि का चयन करने से पूर्व परीक्षण अनिवार्य है। आप सभी से निवेदन है, कृपया मकान बनाने के लिए अगर आप भूमि को लेते हैं तो इसी प्रकार से आप चयन करें। जय सिया राम, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।